जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हमारी भरपूर जबरदस्त सी एक कह लें कि ट्रेनिंग्स की सीरीज चल रही है। हम इसको इस तरह लेके चल रहे हैं कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट के ऊपर ये डायरेक्टली अप्लाई हो रही हैं, यानी कि एवरी वॉक ऑफ लाइफ हर वो शख्स जो जिंदगी में जिंदा है, आगे बढ़ रहा है, ये उसके लिए बेनिफिशियरी है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं जी कैरियर एक्सप्लोरेशन। जिंदगी में कौन सा कैरियर राइट है, एग्जैक्ट है, ये ना जानकर तमाम जिंदगी बहुत भारी कीमत अदा करते हैं तकालीफ की सूरत में। इवन कि अगर मैं ये कहूं कि फेलियर्स की सूरत में तो वो भी गलत नहीं होगा। यही वजह है कि वो लोग जो इस वक्त कह लेंगे वेल अवेयर हैं इस चीज से, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों की बतौर खास और खुद अपनी भी वो कैरियर काउंसलिंग के लिए कैरियर काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। और नो डाउट कि जो अच्छे कैरियर काउंसलर हैं, अगर वो आपको अच्छी गाइडलाइंस देते हैं तो आपकी जिंदगी वेरी सून ग्रोथ की तरफ बढ़ जाती है। जैसा कि ये तस्वीर खुद बता रही है कि इसका स्टार्ट किधर से हो, लेफ्ट साइड से, वो क्या है जी, खुर्दबीन माइक्रोस्कोप। तो इसका मतलब यह है कि पहले आपको खुद को जानना है, अपने अंदर खुद को जानना है, और फिर नेक्स्ट क्या है जी, दूरबीन, यानी कि बाहर क्या हो, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो यूं कह लें कि पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना है और देन क्या है, बाहर मुआशरे के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जानना है। और फिर जैसे ने आप नीचे देख रहे होंगे कि आपको एक कंपास भी नजर आ रही होगी, तो ये कंपास जरूरी है कि आपका जो आप कह लें कि कैरियर का सफर है ये बिल्कुल अलाइन भी रहे और आप ऑन ट्रैक भी रहें, और हमा वक्त ये जो कंपास है ये आपको गाइड करती जाए कि आप आगे जस्ट ग्रोथ ही की तरफ बढ़ते चले जाएं। जबकि जो अल्टीमेट सक्सेस है, जो कि अल्टीमेट सक्सेस है, इवन के अगर मैं यूं कहूं कि फ्लो स्टेट, क्लियर हो गया, उसके लिए कौन सा वर्क रिक्वायर्ड है, उसे कहते हैं लव वर्क। ओके जी, लव वर्क। तो बेसिकली ये जो कैरियर एक्सप्लोरेशन है ये एक जर्नी है टू डिस्कवर योर लव वर्क। क्लियर हो गया। और वो लव वर्क क्या है, वो बेसिकली आपकी फ्लो स्टेट है, जहां पे आप खुद को हवाओं में महसूस करते हैं, ओके जी, जहां हर लम्हा आपको चार्ज करता चला जाता है। जब आप समझ चुके हैं कि लोगों की अहमियत आपकी जिंदगी में क्या है, इंसानों की अहमियत जिंदगी में क्या है, और आपको कम्युनिकेट तो करना आना ही चाहिए, मगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास राइट माइंडसेट एंड उसी माइंडसेट से रिलेटेड एटीट्यूड ना हुआ। एम आई राइट? ओके, तो फिर तीन चीजें, पीपल और आर्ट ऑफ डीलिंग, कम्युनिकेशन से कहते हैं, और देन क्या, उसके लिए आपको माइंडसेट कौन सा चाहिए। क्लियर हो गया। तो हर वो शख्स जिसको जिंदगी में आगे कामयाब होना है उसके लिए ये इंतहाई जरूरी है। ओके, इसको क्या कहते हैं, याद रखिए जो वो कहना चाह रहा है, इसे कहते हैं पीपल स्किल। ओके, अब हम देखते हैं कि ये इंट्रापर्सनल स्किल क्या है। इसे कहते हैं जी सेल्फ स्मार्ट। क्या कहते हैं जी, सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ स्मार्ट मतलब ये है कि ये स्किल का मतलब ये है कि आपको अपनी जात से मुकम्मल आगाह होना है। क्लियर हो गया। यानी कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है उसको भी जानना है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है उसको भी जानना है, आपके वैल्यूज को भी जानना है, अपने एटीट्यूड्स को भी जानना है, ओके, अपने लाइफ की प्रायोरिटीज को भी जानना है, और इसी तरह आपके इमोशंस, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं। क्लियर हो गया। तो उसको भी आपको आगे स्ट्रेंथन करना है। इसका आगाज कहां से होता है, सेल्फ अवेयरनेस से, खुद को जानने से, सेल्फ डिस्कवरी से। आर यू क्लियर? ओके, इसी से आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। क्लियर हो गया। तो जिंदगी में कामयाबी किससे मिलती है, स्ट्रेंथ्स को फोकस करने से, और वीकनेसेस को या तो आउटसोर्स कर दें या एलिमिनेट कर दें। आर यू क्लियर? वो ट्रैक पकड़ें कि जिसमें स्ट्रेंथ्स को आपने अलाइन करना है बाहर की अपॉर्चुनिटीज के साथ। आर यू क्लियर? ओके, चलें जी, नेक्स्ट लेवल क्या आता है, इंटरपर्सनल स्किल। इसे कहते हैं पीपल स्मार्ट। यानी कि इसका मतलब जिसके पास ये स्किल है वो जानता है कि लोगों से किस तरह बात करनी है। क्लियर है? जैसे वो अपने आप से
मुकम्मल आगाह है या बहुत ज्यादा आगाह है, अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर रहा है, इसी तरह वो अगले की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए उसको उसके फ्रेम ऑफ माइंड के मुताबिक राइट टाइम पे राइट वे में कम्युनिकेट करता है। क्लियर हो गया? इसे इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। ओके, मैं और याद रखिएगा जो इंटरपर्सनल स्किल होती है ये किस चीज पे बेस कर रही होती है? इंट्रापर्सनल स्किल के ऊपर, सेल्फ स्मार्ट के ऊपर। कैसे? अगर आप लोग खुद डिस्टर्ब हैं, आपका अपने ख्यालात के ऊपर खुद काबू नहीं है, आपके माइंड में जो चल रहा है आपको खुद वो डिस्टर्ब किए हुए, तो आप दूसरे के साथ किस तरह राइट इंटरेक्ट करेंगे? क्लियर हो गया? या आप जानते हैं कि इस वक्त मेरे अंदर जो चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड जो कम्युनिकेट कर रहा है वो डिस्टर्बिंग है, वो फेलियर की तरफ ले जाने वाला है, जबकि वक्त का तकाजा है कि ये राइट परफॉर्म कर जाऊं तो जिंदगी वेरी सून ग्रोथ की तरफ निकल जाएगी। क्लियर हो गया? तो खुद पे काबू पाके, अपने ख्यालात और अपने जज्बात पे काबू पाकर उस सिचुएशन के मुताबिक उन लोगों से इस तरह इंटरेक्ट करना। क्लियर हो गया कि आप लोगों और सिचुएशन दोनों को विन कर पाए। कैरियर एक्सप्लोरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क है जी। ठीक हो गया जी? ये फ्रेमवर्क जो कि हमने खुद तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मैं आपको बुनियाद समझा देता हूं, नेक्स्ट फर्दर इसको मैं नेक्स्ट जाके इसको एलेबोरेट करूंगा। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं। ये पैशन क्या है? सर ये पूरी दुनिया का हॉट टॉपिक है। बिल्कुल सर। क्या जी? क्योंकि अभी तक हमने जितनी बातें की बड़ी मजेदार और प्रैक्टिकल भी, ठीक हो गया, और जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया वो दुनिया के कामयाब लोग भी हुए। बिल्कुल हुए सर। जब ये बात लोगों को समझ आ गई तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो ये है कि जानने की यार हमारा पैशन क्या है। आज क्लियर? इसके ऊपर आपको बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलेगा, मगर ऐसा कि जो रियली उस पैशन को डिस्कवर कराते हुए आपकी लाइफ को टैलेंट के साथ, प्रोफेशन के साथ, वैल्यूज के साथ, न्यूरोलॉजिकल लेवल्स के साथ, क्लियर हो गया, हर शय के साथ ऐसा अलाइन करवाए कि लाइफ सिर्फ आपके लिए फ्लो स्टेट बन के रह जाए। ये आपको बिलअमूम नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। लिहाजा हम अब इसी के ऊपर आगे ट्रेनिंग्स एक सीरीज आगे दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ओके, चलें जी। और अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिएगा अल्लाह ताला की इस कायनात में जो अल्लाह का निजाम है उसमें हम वक्त अबंडेंस है, यानी हर इंसान के लिए कामयाबी का कमाल और पीक मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट एक ही आप उसमें से एक अरब लोगों में से कौन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर शख्स कामयाब तरीन इंसान बन सकता है अगर अपने राइट रिसोर्सेज को एक्टिवेट करे और उसकी कीमत अदा करे कामयाबी के उस प्रोसेस की। ओके, तो अगर आपको ये सब करना है तो उसकी बुनियाद में आपको जिस चीज पे काम करना है वो क्या है? पैशन। इस वक्त का लिविंग लेजेंड गुरु है जी। क्लियर हो गया? उसका नाम है जिम कॉलिंस। क्लियर हो गया? और उसकी बुक है कह लें कि गुड टू ग्रेट। क्लियर हो गया? गुड टू ग्रेट। और ये वो बुक है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि ये वो बुक है जिसे मैं कहता हूं कि हर वो बंदा जिसको ग्रोथ की तरफ जाना है, क्लियर है ना, उसके लिए बुक मस्ट है जी। क्लियर हो गया? आप उस बंदा और उसकी किताब की बात क्या आप समझ सकते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो उसने मुख्तलिफ कंपनी को ऑलमोस्ट 1000 कंपनी के ऊपर उसने काम किया, उसमें से उसको समझ जाए कि ये जो कामयाब तरीन कंपनियां हुई उनके कोर में क्या था। तो ये फ्रेमवर्क निकला है जी जो आपके सामने आज मैं आपको एलैबोरेट करने जा रहा हूं। ओके, आपको वो देखना है कि आपके पास ऐसा क्या है कि जिसमें आप दुनिया में बेहतरीन हो सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट यू कैन बी बेस्ट इन द वर्ल्ड एट, यानी कि आप दुनिया यार लेवल तो देखें क्या कह रहा है। बिल्कुल यू कैन बी बेस्ट इन द वर्ल्ड एट। भाई ऐसी वाहद कौन सी वजह है? बिल्कुल क्या चीज है आपके पास? क्लियर हो गया? इसका मतलब वो टैलेंट मुमकिन नहीं, क्योंकि वर्ल्ड की बात हो रही, महल्ले की बात नहीं हो रही। दुनिया को किस चीज की नीड है कि जब मैं वो डिलीवर करूंगा तो फिर क्या होगा कि यानी कि उससे मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, उसमें फिर लोग मुझे बिल्ला पे वो पे करना शुरू कर देंगे।
रखिए। अगर हमने इसको कोर वैल्यूज को जानकर अपनी जिंदगी को अलाइन कर लिया तो याद रखिएगा क्लियर इंशाअल्लाह ताला अंदर भी फुलफिलमेंट अचीवमेंट भी मैक्सिमम आएंगी। और अल्लाह ने चाहा अगर आपने ग्रेट कोर वैल्यूज को पहरा दे दिया तो इंशाअल्लाह 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 वो जो है ना रब्बाना आतिना फी दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह वो मॉडल भी फुलफिल होगा, दुनिया भी बेहतरीन होगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होगी अल्लाह के फजल से। जज़ाकल्लाह। अब आपको समझ आ रहा है कोर वैल्यूज की स्ट्रेंथ क्या है। ओके, तो जब आप अपने कोर के साथ टच होते हैं, जब टच होते हैं, अगर अलाइनमेंट में जिंदगी गुजारते हैं तो याद रखिएगा पहला इनाम जब अल्लाह के हवाले से गुजारते, जारी बात है जब आखिरी दिन होगा तो किस तरह गुजारेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड। हर लम्हा इबादत बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर हो गया। और मुझे आप बताइएगा, हमने पहले बात की थी सेल्फ सेंटर्ड की और जनरस पर्सन की थी। मुझे आप बताइएगा अगर खुदा ना करे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप सेल्फ सेंटर्ड पर्सन बनना चाहेंगे, खुद गर्ज का मुसहरा बनना चाहेंगे, या कि एक जनरस एक सकी जो दुनिया को नवाजना चाहता है, जो कुछ उसके पास है बेस्ट डिलीवर करना चाहता है वो करना चाहेंगे प्लीज। तो दिस इज द प्रॉब्लम। हमारी रूह हमारा दिल क्लियर हो गया, हमारा वजूद हमारा अंदर की सच्चाई ये तकाजा करती है, क्लियर हो गया। मगर रोकता कौन है, फिर वही क्वेश्चन आ गया। जज़ाकल्लाह। ओके, रोकता कौन, मैं बताता हूं ना आपको, जो दुनिया से सीखा वो रोकता है, क्लियर हो गया। जिसे मैं इस वक्त कह रहा हूं मीन वैल्यूज, समझा रहे कि नहीं आ रहे, यानी कि अपनी रूह अपना दिल अपना जमीन, क्लियर है, उसी के मुताबिक अपना दिमाग और उसके मुताबिक अपना बिहेवियर एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो जो शख्स ऐसा करेगा उसके पास क्या चॉइस रह जाएगी, एक जनरस पर्सन बनने की, दुनिया को नवाजने वाले की, कुछ ग्रेट आइडिया के मुताबिक कुछ ग्रेट वैल्यूज डिलीवर करने की। तो ये सारा इनाम कहां से निकला, कोर वैल्यूज से। अब जब के आप जान चुके हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर पैशन क्या है, फिर उसके मुताबिक टैलेंट क्या है, फिर कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, फिर आपने ये भी जान लिया कि वो जो आप डिक्लेयर हुआ कि आपकी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन है कि नहीं। तो कोर वैल्यूज इसलिए निकलवाई गई कि आपको ये जांचना है कि वो कोर वैल्यूज के साथ अलाइन है या कि नहीं। ओके, अगर वो टेस्ट भी पास कर जाता है फिर एक और टेस्ट आता है, उसे क्या कहते हैं, कैपेबिलिटीज। यानी कि आपके पास जो कैपेबिलिटीज हैं क्या वो उसके साथ अलाइन होता है या नहीं। चलें जी, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। मजीद जांचने के लिए अपनी कैरियर के हवाले से हमें क्या चीज सूट करती है और क्या चीज सूट नहीं करती, तो उसके लिए क्या है, न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट। न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बेसिकली सब्जेक्ट है माइंड साइंसेस का, क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपकी जिंदगी की जितनी ग्रोथ है वो किस चीज पे बेस कर रही है, आपके थॉट्स पे, और थॉट्स कहां एग्जिस्ट करते हैं, माइंड के अंदर। माइंड जिस तरह प्रोसेस करता है, अगर उसकी प्रोसेसिंग इस तरह ना हुई कि राइट थॉट्स राइट वे में राइट बिहेवियर प्रोड्यूस करवा पाए, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कुछ भी आगे कामयाबी की तरफ नहीं होने वाला है, राइट। ओके, तो उसके लिए क्या है, अब हम माइंड के अंदर जब घुसते हैं, ठीक हो गया। तो आज साइंस हमें यह बताती है कि माइंड के अंदर जब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या आप कोई भी स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं, क्लियर हो गया, तो वो जिन लेवल्स में से फिल्टर होकर आगे जाती है, तो वो 6 हैं, वो टोटल 6 हैं। कितने हैं जी, 6 लेवल हैं, 6 लेवल उन्हें कहते हैं, क्लियर हो गया। और ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग सेशन देंगे। मैं उम्मीद करता हूं बहुत से लोगों की जिंदगियां इसके बाद इस न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट को जानने के बाद जरूर अल्लाह के फजल से बदल जाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। ये इतना पावरफुल टूल है, ओके। और इसके ऊपर जो लोग काम करते हैं वो हाईली चार्ज भी करते हैं, मगर चूंकि हमारा मिशन है आपके लोगों की जिंदगी में कामयाबी लाना, एक पॉजिटिव चेंज लाना, आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना और आपको वो डिलीवर करना जो आज तक किसी ने नहीं किया या ज्यादातर छुपाया जाता रहा है, या वो सिर्फ वो बातें जो सिर्फ एलीट क्लास का प्रिविलेज डिक्लेयर हुई कि उन्हीं का इस्तेहकाक उन्हीं तक पहुंचेंगी। हमारा यही मिशन है कि आप तक पहुंचाना और इंस्पायर करते हुए, एजुकेट करते हुए बिल्लाखिर आपको
अल्लाह के फजल करम से एम्पावर कर देना। क्लियर हो गया? तो कोशिश होगी कि नेक्स्ट मैं इसके ऊपर ज़्यादा से ट्रेनिंग सेशन दूंगा इंशाअल्लाह ताला। चलें, अब बात हो रही थी चूंकि कैरियर एक्सप्लोरेशन की, तो अगर उसमें इस लेवल पे भी कोई फर्क रह जाता है तो बाद में आप फिर उसकी कीमत पे करते हैं किसी ना किसी डिस्टर्बनेस की शक्ल में। इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।